time we will look into the Word of God. Today I am going to speak about Job's friends, the friends of Job. अय्यूब का दोस्तों के बारे में आज मैं बताना चाहता हूं और ये उसके आखिरी अध्याय में है। अय्यूब का पुस्तक 42 का थोड़ा कलम पहले पढ़ेंगे। सात से हम पढ़ेंगे फ्रॉम 7 onwards। Somebody kindly read up to verse 10, 7 to 10. 42 brother. Yeah, 42 का 7 से 10 तक। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। आमीन। ओके। और ये अय्यूब का 3 मित्रों, उनका सेवा पूरा करके अपने घरों में वापस लौटा। जब उनके घर में लौटते समय में एक दूसरे का प्रशंसा किया हो, तुम अच्छी तरह बोला, तुम्हारा बोलना बहुत अच्छा, तुम उनको बराबर समझाए, अय्यूब को बराबर समझाए, ऐसा सब बोल के गया। फिर बाद में ईश्वर 7वां कलम में बोला, जब यहोवा ये बातें, ऐसा हुआ जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कर चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कहा। Here I want to make a statement. Preachers, be careful what you preach. इन लोग जो प्रचार किया उसके बारे में उन लोग सोचा, बहुत अच्छी तरह बोला, अच्छी तरह काम हुआ। इधर ईश्वर उनको सीधा बोल दिया, तुम्हारा बातें ठीक नहीं था, मेरा दास अय्यूब ठीक बोला, तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा। इसमें हम वापस आएंगे, उसके पहले इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बातें जानना अच्छा होगा। ये पुस्तक का विभाजन ऐसा किया है, 1 to 2, चैप्टर 1 and 2
Job is in the hands of Satan. अयूब शैतान के हाथ में. 3 to 37. Job is in the hands of men. हम उसके बारे में बाद में थोड़ा पढ़ेंगे. ये मनुष्यों के हाथ में अयूब. उन लोग उनके समझदारी के अनुसार अयूब का समस्या का निवारण करने के लिए कोशिश किया. वो पूरा गलत था. उसके बारे में 38 to 42. Job is in the hands of God. अयूब ईश्वर के हाथों में आया. जब यीशु मसीह एक बार नाव में जाते समय में बहुत आंधी तूफान आया और शिष्यों ने यीशु को सोते हुए यीशु को जगाया. यीशु खड़े होके आंधी तूफान को, समुद्र को धमकाया. उसी प्रकार आखिरी में यीशु मसीह आके ईश्वर अयूब के पास आके सारा आंधी तूफान, सारा समस्याओं को मिटा दिया. अभी दूसरा बात है पुस्तक के बारे में हम जानना है. Except God and Satan, nobody else had absolutely no clue why Job was suffering. Job did not know, his wife did not know, his friend did not know, none of his relatives know, nobody else knew. What went behind the scene? Why a righteous man, Job, had to suffer? इधर एक बात हम समझ के आगे जाना अच्छा है. विश्वासियों को इस दुनिया में तकलीफें उठाना है. कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आएगा. इसका कई कारण हो सकता है. One reason for believers suffering is their spiritual disobedience. हम बोल सकते हैं by breaking the spiritual laws. आत्मिक नियमों को तोड़ेगा तो विश्वासी को दंड हो जाएगा. ये पहला कुरिन्थी 11वां अध्याय में स्पष्ट कर देते हैं. उधर विश्वासी लोग बीमार होने का कारण, निर्बल होने का कारण, मरने का कारण बताया है. 3 परिणाम निकला है. प्रभु भोजन से, प्रभु का मैस से, प्रभु भोजन से नहीं, प्रभु का मैस से अयोग्य रीति में भाग लिया. They have participated from the Lord's table without discerning themselves. ऐसा करने से इसका 3 प्रकार का परिणाम. कुछ लोग निर्बल हो गया, कुछ लोग बीमार हो गया, कुछ लोग मर गए. So the Bible is very clear that by breaking the natural spiritual laws, people will become sick. People will be punished. Secondly, by breaking the physical laws, we will get into trouble. बहुत ठंडी के समय में बराबर कपड़ा नहीं पहनते हुए घूमते फिरते हैं तो बीमार होने का शक्यता है. इसलिए by breaking the natural laws,
मनुष्य बीमार हो जाते हैं। बारिश में ज्यादा समय बच्चे खेलते हैं, बीमार होते हैं। और बराबर पानी नहीं पीता है, बीमार होता है। बराबर खाना नहीं खाता है, बीमार होता है। So there are some laws given, physical laws. By breaking the physical laws, people will become sick. Thirdly, because we live in this world, we live in this unredeemed body. इस कमजोर शरीर में अभी तक जिस शरीर का उद्धार नहीं हुआ, इस शरीर में हम रहने के कारण कुछ ना कुछ बीमारी हमारे जीवन में होते हैं। ये तीसरा कारण है। फोर्थ रीजन इज सैतानिक अटैक। ये पौलुस के जीवन में हम देखते हैं। पौलुस बीमार होने के पीछे, और यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, कुछ लोगों को चंगा किया, और उनका बीमारी का कारण उसके अंदर दुष्टात्मा काम करता था। इधर अय्यूब के जीवन में भी, अय्यूब इतने सारे संकट में, क्लेश में जाने के पीछे कारण शैतान उसके ऊपर निशानी रखा था। अभी हम आगे बढ़ने से पहले अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय से 2 कलम हम पढ़ेंगे। उधर ईश्वर अय्यूब को दिया हुआ सर्टिफिकेट हम देखते हैं। जॉब, अय्यूब का पुस्तक पहला अध्याय verse 8, 8वां कलम। Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. यहोवा शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। 4 बड़ा गुणों उनके जीवन में ईश्वर देख लिया। ईश्वर देख लिया। क्या क्या गुण है? खरा, सीधा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 गुण बहुत बड़ा गुण है। ईश्वर केवल एक गुण देखा ऐसा नहीं, बोला देयर इज नन लाइक हिम। इनके जैसा सारा जगत में दूसरा कोई नहीं है। इतना खरा है, इतना सीधा है, इतना ईश्वर का भय मानने वाला है, ऐसा बुराई से दूर रहने वाला दूसरा कोई नहीं। What a testimony! Now God is watching each one of us. God is seeing us. And God is saying this to Satan. That also we need to understand. And God compares him with all the other people in the world. And then God says, there is a man different from all other people. And these are the 4 great qualities I find in this man. अभी इनमें से 4 गुणों में से एक गुण, वो तीसरा है, मेरा भय मानने वाला, मेरा भक्ति करने वाला। इस शब्द को शैतान पकड़ लिया।
वर्स 9 में बाकी 3 को छोड़ दिया। चलिए एक बहुत बड़ा सच्चाई मैं आपको इधर से दिखाना चाहता हूं। शैतान ईश्वर को पूछा, वर्स 9, डस जॉब फियर गॉड फॉर नथिंग? क्या ईश्वर भक्त ओके अयूब रहने का पीछे कुछ कारण है? कारण बाद में बता दिया, 10 और 10 में बता दिया, you have made a hedge around him, that is number 1. Second, you have blessed his possessions, blessed the work of his hands, and his possessions increase in the land. तर बहुत बड़ा एक आक्षेप उनके खिलाफ में दिया, ईश्वर के खिलाफ में दिया। ईश्वर को ऐसा बोलता है, ईश्वर का भक्त होने का कारण ये है तुम उनको चारों तरफ फेंसिंग लगा के संभाल के रखता है, प्रोटेक्शन कर देता है, बिकॉज ऑफ योर प्रोटेक्शन। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। ये ईश्वर भक्त होने का कारण है, योर प्रोटेक्शन एंड द प्रॉस्पेरिटी। और इधर बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया, ईश्वर के ऊपर इतना बड़ा आरोप क्या है? तुम लोगों को दुनिया में प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनको बहुत आशीषें देता है, इसलिए लोग तुम्हारे पीछे। अभी चैलेंज को ईश्वर दिखाना चाहता था, इसमें कितना सत्य है। यह प्रॉब्लम ये अयूब को मालूम नहीं था, उनका दोस्तों को मालूम नहीं था, दूसरे किसी को मालूम नहीं था। अभी अयूब का दोस्तों के बारे में हम ऐसा पढ़ते हैं, chapter 3 chapter 2 11 and 12 and 13. Chapter 2 verse 11, 12 and 13. Now when Job's 3 friends heard of all this adversity that had come upon him, each one came from his own place. Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, Zophar the Naamathite. They had made an appointment together to come and mourn with him and comfort him. And when they raised their eyes from afar, they did not recognize him. They lifted their voices and wept. Each one tore his robe and sprinkled dust on his head toward heaven. They sat down with him on the ground 7 days and 7 nights. No one spoke a word to him
for they saw that his grief was very great. इधर 7 अच्छा बातें इन लोगों ने किया. 7 good things these people have done. What is that? They came. They decided to come. Then they came to mourn. उनके साथ विलाप करने के लिए आया. Then they wanted to comfort him. Verse 11 end. Then when they saw from afar, दूर से जब देखा, उन लोग wept. They wept. उन लोग रोया. Then उन लोग अपना कपड़ा फाड़ डाला और धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली. They sprinkled dust on his head. Then they sat down with him 7 days, and then they did not speak a word. These are good things they have done. It's appreciable. Now, what they should have done is, they should have come and prayed with him. Instead of silence, they should have tried to find out why this happened. That they did not do. इसलिए ईश्वर उसको बाद में 42 में बोला, तुम अय्यूब के साथ जाओ, वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे. एक बात का अभाव इस पुस्तक के अंदर है, वो है प्रार्थना. कुछ भी बातें हमारे जीवन में गलत होता है, बराबर नहीं होता है, तो हम बैठ के हमारा जीवन को थोड़ा जांचना है, प्रार्थना करना और प्रभु से पूछना, why this happened? What should I learn from this? We have to ask God. If they did that, probably what they spoke, they would not have spoken. Now we see what they said to him. Chapter 4, verse 7 and 8. What was their preaching? What was its content? Why God became angry with their talk? Why God did not appreciate what they talked? 4 verse 7 and 8. Remember now, who are perished being innocent? Where were the upright ever cut off? Even as I have seen, those who plow iniquity, so troubled, reap the same. क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नाश नहीं हुआ है, कहीं सज्जन भी काट डाले गए. मेरे देखने में तो जो पाप जो जोतते और दुख बोते हैं, वही उसको काटते हैं. और they were talking from general understanding of people. This is common perception. लोगों का दिल में ऐसा एक विचार है, बुराइयां, तकलीफें, बीमारियां बुरे लोगों को होता है, अच्छे लोगों को अच्छा ही होना है. ये परसेप्शंस, ये समझदारी, ये सोच सबके अंदर है. इसलिए इन लोग इनको बोलना चाहता था, तुम जितना सोचते हैं उतना धर्मी नहीं है. ऐसा है तो इस प्रकार का तकलीफें तुम्हारे जीवन में नहीं आता होगा.
जो बोता है वही काटता है। इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाया, तुम जैसा समझते हैं उतना तुम धर्मी नहीं है, तुम्हारे जीवन में कुछ गलती हुआ है। ये उनका बोलने का सारांश था। 5 का 17 और 18, Behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, do not despise the chastening of the Almighty. For he bruises, he binds up, he wounds, but his hands make whole. You need correction. Behold, happy is the man whom God corrects. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. You need correction. You made some mistake. नहीं है तो ये ऐसा नहीं होता था. Why this is happening? God is correcting you. You have done something wrong. So that is what the first man, Eliphaz, said. What about the second man? Chapter 8, verse 3 and 4. Chapter 8, verse 3 and 4. Does God subvert judgment? Does the Almighty pervert justice? If your sons have sinned against him, he has cast them away for their transgression. देखो, ये दूसरा आदमी, if your children, does God pervert judgment or does the Almighty pervert justice? क्या ईश्वर अन्याय करता है? क्या सर्वशक्तिमान धर्म को उल्टा करता है? यदि तेरे लड़के वालों ने उसके विरुद्ध पाप किया तो उसने उनको उनके अपराध का फल भुगताया है. देखो, इनका बच्चों के मरण के बारे में उनको याद दिला रहा है. तुम्हारे बच्चे कुछ पाप किया इसलिए उनको ईश्वर मार डाला. सच्चाई क्या था उनको कुछ मालूम नहीं था. So these were a common perception, general thinking that a person who commits some sin, he will get the punishment. So what they said is very true, but in the case of Job and his children, this was not applicable. जो बोला हुआ बातें सही है, ये अयूब के साथ सही नहीं था. अयूब का केस अलग था, इसके बारे में उनको कुछ मालूम नहीं था. उसका 11वां कलम 11, 12, 13, 8 का chapter 8 verse 11, 12 and 13. Can the papyrus grow up without mire? Can the flag grow without water? कच्चार की घास पानी बिना बढ़ सकती है क्या? सरकंडा इधर है ना, गंदा पानी में बढ़ने वाला कुछ पौधों के बारे में बताया है. जहां गंदगी है, गंदा पानी है, उसमें ये बढ़ता है. चलिए, उसका आर्गुमेंट है था काम भी कुछ ना कुछ बुराई हुआ है, पाप हुआ है, इसलिए ये ईश्वर का न्याय तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों के ऊपर आ गया. ये दूसरा आदमी का आर्गुमेंट था. तीसरा आदमी क्या बोला देख लीजिए, 11वां अध्याय 4 से 6 तक.
11वां अध्याय 4 से 6 तक। You have said my doctrine is pure, and I am clean in your eyes. But oh, that God would speak and open his lips against you, that he would show you the secret of wisdom, that they would double your prudence. Know therefore that God exacts from you less than your iniquity deserves. चट्टो कलम कितना कठोर है, देख लीजिए। और तुझ पर बुद्धि के गुप्त बातों प्रकट करे कि उनका मर्म। Is it 11:6? Yeah. इसलिए जान ले कि ईश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन कितना बराबर है मुझको मालूम नहीं है। इंग्लिश में आप देखिए, नो देयरफॉर दैट गॉड एक्सैक्टेड of the less than thine iniquity deserves. See, this man has gone one step further and says, you were supposed to receive more punishment. You are deserving great punishment. You are not righteous. You are not a good man. You are not a holy man. You are not a righteous person. So these were their argument. So all this chapter 3 to 37, Job is in the hands of men, and God was watching all these things. Then we come to chapter 42, verse 7. Here God is dealing with this man. First thing what I want to say is God evaluates. God, परमेश्वर हमारा सारा बातों को परखते हैं। Now we don't have permission to speak what we like. And we who are preachers, we who share the word of God, be very careful, very prayerful. We should say to God, God, I want to speak the truth. If I do not know the truth, I will be silent, no problem. Teach me the truth that I may preach the truth. This I have prayed several times. I don't want people to learn any false things through me. I want to preach the truth. बहुत पहले मैं ये बताया था, in all falsehood there will be some truth, but in truth there will be no falsehood. सारे असत्य में कुछ सत्य है, पर सत्य में कुछ असत्य नहीं हो सकता। देख लीजिए, इसलिए एक विश्वासी प्रभु का वचन बहुत प्रार्थना पूर्वक बार बार पढ़ के वचन क्या सिखाते हैं, बताते हैं, उसको लोगों को ऐसा ही देना है, ऐसा ही बोलना है। लोगों को अच्छा लगे ना लगे अलग बात, वो प्रभु देखे। प्रभु का वचन में क्या कहते हैं उसको हम ऐसा ही बोलने का है। मैं जो बोला है आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। और हमारा एक प्रभु का दास को एक मर्तोमा चर्च में प्रचार करने के लिए बुलाया, और साथ साथ उन लोग बोला है बपतिस्मा के बारे में इधर कुछ नहीं बोलने का। तो उनको बपतिस्मा के बारे में बोलने का कुछ प्लान भी नहीं था। और जब ये सुना
इसने हमारा प्रभु का दास ने ऐसा बोला है, मैं आना भी नहीं चाहता हूं, मैं उधर आके प्रचार कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, मैं बोलता नहीं था। फिर अभी तुम लोग ऐसा एक कंडीशन लगाने के कारण मैं नहीं आने वाला हूं। कहने का मतलब यह है, यदि प्रभु का आत्मा हमको प्रेरणा देता है, हमको वचन का सारा सत्य लोगों को बताना और एक निर्णय करना है, प्रभु का वचन से जो सत्य मैं समझ लिया उसको मैं ऐसा ही लोगों को बताऊंगा। ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा कड़वा लगेगा, कोई बात नहीं। तो इधर देख लीजिए, इन लोग उनका इतना लंबा भाषण ईश्वर ध्यान से सुना। जैसा मैं शुरुआत में बोला, इन लोग वापस जाते समय में एक दूसरे को बहुत अच्छा परसेंटेज मार्क दिया हो, और तुम्हारा ये पॉइंट सब बड़ा था, बहुत बढ़िया था, पहली बात सुना, बहुत अच्छा, एक दूसरे का प्रशंसा किया होगा और अपने आप प्रशंसा किया, आत्म प्रशंसा किया होगा। ये सब ईश्वर के सामने कुछ नहीं है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत, एक बोल ऐसा है, व्हाट आई से अबाउट माई सेल्फ इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट अदर्स से अबाउट मी is important, but what God will say about me is very 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 important. मैं मेरे बारे में जो बोलता है उसका कुछ महत्व नहीं है, दूसरे लोग मेरे बारे में बोलते हैं उसका थोड़ा महत्व है, और ईश्वर मेरे बारे में क्या बोलते हैं ये बहुत महत्व का बात है। एक एक विश्वासी लोग समझने का बात है, समझना है। एक दिन हमारा इधर का जीवन पूरा हो जाएंगे, हम इधर से विश्वासी होने के कारण सीधा प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। हमारा जीवन को उधर जांचने वाला है, हमको क्रिस्त के न्यायासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उधर प्रभु जो सर्टिफिकेट हमको देगा वो आनंद काल रहेगा, इधर का सर्टिफिकेट, इधर का प्रशंसा पत्र सब इधर ही रहेगा। आखिरी में प्रभु जो बोलेंगे वो आनंद काल रहने का बात है, ये समझ के हमको जीने का है। इसलिए गॉड इवैल्यूएट्स। सेकंडली, ईश्वर उनको दो ऑप्शंस दिया है। पहले ईश्वर एक आज्ञा दिया, एक कमांड दिया है। कमांड क्या था? Verse 8, now therefore take for yourself 7 bulls and 7 rams, go to my servant Job, and my servant Job shall pray for you, and I will accept him. You go back to Job. अभी उन लोग उधर से, ठीक है, तुमको जो भोगना है भोगने दो, हम जो बोला हुआ बातें तुम माना नहीं है, अपना जीवन को बराबर जांचा नहीं है, इसलिए हम जा रहा है, ऐसा बोल के चला गया। अभी ईश्वर बोला है, दिस इज अ कमांड, यू हैव टू गो बैक टू जॉब। ये एक आसानी बात नहीं था, और इस बार उनको प्रचार करने के लिए नहीं जाना है, उनका प्रार्थना के लिए जाने का है। ये बहुत कठिन था। जैसा मैं बोला है, इस पुस्तक के अंदर बहुत प्रार्थना का अभाव है, इसलिए आखिरी में ईश्वर बोला, अभी तुम उनके पास जाओ
अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। और ईश्वर उनको, तीसरा बात इधर है, ईश्वर 2 ऑप्शंस दिया है। ऑप्शंस क्या है? जैसा मैं बोला वैसा जाके अय्यूब से प्रार्थना मांगो, अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अरे ये करने के लिए तैयार नहीं है। ईश्वर क्या बोला है? मेरा क्रोध, 7वां कलम में, मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। इन लोग क्यों गया? जैसा मैं बोला है, उनके लिए जाना बहुत कठिन था। जाना कठिन है, उससे भी कठिन है जाके उनका प्रार्थना मांगना है, उनके द्वारा बलि चढ़ाना है। अभी तक इन लोग सोच रहा था हम उनसे बहुत ऊपर है, ये कुछ पाप किया हुआ, गलत किया हुआ आदमी है, उनके पास वापस जाके प्रार्थना मांगना, उसका हाथों के द्वारा बलिदान चढ़ाना, बलि चढ़ाना, ये सब उनके लिए कठिन था। इधर ईश्वर उनके सामने 2 ऑप्शंस रखा, जाके मेरा वचन के अनुसार करके आशीष पाओ। यदि जाने के लिए तैयार नहीं है तो तुमको ईश्वर का क्रोध 2 में से एक है। एक साधारण मनुष्य से भी ईश्वर यही कहना चाहते हैं, मेरे पुत्र के पास जाके पाप का क्षमा पाओ, नहीं है तो ईश्वर का क्रोध के लिए तैयार हो जाओ। और विश्वासियों को भी प्रभु बार बार ये कहते हैं, यदि कुछ गलती हुआ, आके माफी मांगो, क्षमा पाओ, आगे बढ़ो, नहीं है तो तुमको दंड मिलेगा। ये ईश्वर का व्यवस्था है, ये हमको समझने का है। जो इन लोग जाने के लिए तैयार हुआ, और अय्यूब को भी कुछ प्रॉब्लम्स इधर हैं, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके खिलाफ में इतना बातें बोलता है, उनको इतना क्रिटिसाइज किया है, उसको इतना आलोचना किया है, उनके लिए कैसा प्रार्थना करेंगे? यह बहुत कठिन है। और अय्यूब भी इधर तैयार हुआ। इधर एक मुख्य कलम है 8 का आखिरी में, My servant Job shall pray for you, for I will accept him, lest I deal with you according to your folly, because you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. इधर अय्यूब के पास उन लोग गया, अय्यूब उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। जब अय्यूब उनके लिए प्रार्थना किया, अभी देखो दूसरा एक कंडीशन है, अय्यूब उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, उनका दोस्तों के लिए प्रार्थना की। जब प्रार्थना किया, परिणाम देख लिया, 10वां कलम में हम पढ़ते हैं, The Lord restored to Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends. Also, the Lord gave Job twice as much as he had before. अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना
यहोवा ने उसे दे दिए। यदि समझ लो, उन लोग जब आया, बोला हम आपका प्रार्थना चाहते हैं, हमारे आपके द्वारा ये बलि चढ़ाना चाहते हैं। यदि अय्यूब दौड़ा गुस्सा होके उनके ऊपर भड़काया, चले जाओ, तुम लोग मुझको कितना वेदना दिया, मेरा दुख को कितना बढ़ाया, क्या क्या आरोप मेरे ऊपर लगाया, अभी क्यों आया, तुम्हारे साथ कुछ आगे कुछ संबंध रखना नहीं चाहता हूं। यदि ऐसा बोल दिया तो क्या होता था? ये जो लिखा हुआ बातें, उनको जो कुछ नष्ट हुआ था वो सब ईश्वर वापस दिया, इतना नहीं 2 गुना दिया। अभी वर्तमान काल में ईश्वर का सेवा के साथ जोड़ के दुनिया में होते हुए कुछ बातों को ईश्वर कैसा उन बातों को देखते हैं, उसके लिए बाइबल से कुछ उदाहरण देके मैं पूरा करना चाहता हूं। आई वांट टू कंक्लूड दिस मैसेज by showing how God is watching various activities of people who are involved in God's work, how careful they have to be. Psalm 50 verse 16, भजन संगीता 50 का 16। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम, तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है। ओके, ये ऊपर नीचे आप पढ़ेगा तो मालूम है, ये आदमी को ईश्वर बुला रहा है दुष्ट, और फिर ईश्वर बोलता है तुझे मेरे विधियों का वर्णन करने से क्या काम। ये दुष्ट आदमी है और वो क्या क्या गलती करते हैं वो भी हम उधर ऊपर नीचे पढ़ेगा तो मालूम है। मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? एक तरफ पाप करते हैं, दूसरे तरफ प्रचार करते हैं, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। कोई ये दोनों को चलाने के लिए कोशिश किया, उसका अंत बहुत भयानक हुआ। एली का बच्चों को देखो, ओपनी और फिनहास, एक तरफ पाप कर रहा है, दूसरा तरफ प्रीस्ट का काम कर रहा है, ये दोनों साथ में नहीं चलेगा। न्याय नियम में यहूदा इस्करियोता एक तरफ पाप कर रहा है, पैसा के लिए सब कुछ कर रहा है, पैसा का चोरी कर रहा है, दूसरे तरफ प्रचार कर रहा है। देखो उसका अंत क्या हो। इसलिए ईश्वर बोलना चाहते हैं, 2 में से एक बंद करो। दुष्टता बंद करके प्रचार करता है तो करो, नहीं तो क्या करना है? दुष्टता करो, प्रचार करना बंद करो। आजकल मैं समझता हूं बहुत लोग इस प्रकार ईश्वर का सेवा करते हैं। कई साल पहले मैं एक प्रभु का दास को बोला, एक आदमी के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक के बारे में हम चर्चा कर रहा था। उस समय मैं उनको बोला, ये पुस्तक बहुत अच्छा है, एंड टाइम इवेंट्स उसका कुछ टाइटल था, आखिरी समय का कुछ निशानियां, पुस्तक अच्छा है। अरे वो प्रभु का दास मुझको क्या बताया, ये पुस्तक अच्छा है, फिर वो पुस्तक लिखने वाला अच्छा नहीं है।
The book is good, but the author is wrong. फिर तो पूरा गया. So God is not happy with many preachers. So God is going to ask the same question. Oh wicked, what right you got to declare my statutes and take my covenant in your mouth? I don't want you to do this. Stop it. That is what God is saying. Then we see another thing. Matthew 7:22. This is a very well-known passage. Matthew chapter 7, verse 22. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, Matthew. This is Mark. राजेश भाई आप पढ़ा सही है. मैथ्यू. जो स्क्रीन में जो इधर आया उसके बारे में मैं बताया. उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? 23 पढ़िए. तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना. हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ. देखो इधर ईश्वर के सामने कुकर्म कर रहा है और उनके भाषा में क्या है? हम तुम्हारे नाम में आश्चर्य कर्म कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है. और ईश्वर क्या बोलेंगे उनको, ऐसे लोगों को देखे? मेरे पास से चले जाओ, मैं तुमको नहीं जानता हूं. ये लॉकडाउन होने से पहले इस प्रकार का कितना मीटिंग, कितना लोगों को लोग घुमाते हैं, चंगाई बोल के, चमत्कार बोल के, भविष्यवाणी बोल के, और ईश्वर के सामने कुकर्म काम है. और उन लोग सोचते हैं हम सही है, हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है. आखिरी में इसका परिणाम प्रभु के सामने आके प्रभु को बोल रहा है, हमें भी तुम्हारे राज्य में ले लो, हम ये सब करके आए हैं. प्रभु बोल रहे हैं मैं तुमको नहीं जानता हूं, मेरे पास से चले जाओ. यशायाह नबी का पुस्तक 1:13 से 15. Isaiah chapter 1 verse 13 to 15. व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है. नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है. महासभा के साथ ही अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता. तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ. वे मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा. तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से. चले वर्स 15 देखिए. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुंह भर लूंगा. तुम कितने ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ खून से भरे है. ऊपर बहुत वर्शिप चल रहा है, अन्न बलि, होम बलि, सब कुछ बलि है और पवित्र दिवस सब रखा है, ये सब मनाते हैं. ईश्वर क्या बोलते हैं? आई हेट दिस वर्शिप, आई विल नॉट हियर योर प्रेयर्स, and when you spread forth your hands I will hide my eyes from you. Then what is the use of praying?
When you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. इधर क्या है? तुम्हारे हाथ खून से भरा है. ऐसे लोग आके बलि चढ़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कुछ दिवसों को पवित्र मान के उसको ज्यादा महत्व देता है. ईश्वर बोला, I hate all these things. I don't want these things. Fourthly, 2 Samuel chapter 6. Verse 5. दूसरा शमूएल 6 का 5. दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीना, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे. आगे बढ़िए. जब वे नाकोन के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर आगे बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई. जब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया. ओके. ये घटना आप अच्छी तरह जानता होगा. हम उधर पूछेंगे क्यों ऐसा ये आदमी को मार डाला ईश्वर. बात यही है, बाद में दाऊद करेक्ट भी किया है. ईश्वर का संदूक को बैलगाड़ी में नहीं लेके जाने का था. संदूक को उसके लिए नियुक्त किए हुए लोगों के कंधे पर लेके जाने का था. So they made a change. इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ है. और इधर हम देखते हैं बहुत गाना गा रहा था, नाच रहा था. ये मैं आपके सामने लाना चाहता था. गाना गा रहा है, नाच रहा है, लोग कूद रहा है. ईश्वर इससे खुश हो गया? नहीं, ईश्वर खुश नहीं हुआ. परिणाम उल्टा, उसका परिणाम एक आदमी का मरण हुआ. इसलिए आजकल वर्तमान में बहुत गाना गा रहे हैं और नाच रहा है, कूद रहा है, बहुत म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं. और देखना है इसमें सब ईश्वर प्रसन्न है क्या. इसलिए जो मिनिस्ट्री आज बोलते हैं, बहुत कुछ प्रभु के नाम में कर रहे हैं. वचन का सेवाई, प्रीचिंग हो, प्रार्थना हो, गाना गाना हो और बलि चढ़ाना हो, आराधना हो, बराबर वचन के अनुसार प्रभु का महिमा के लिए बराबर ईश्वर का भय रखे करते हैं. ये देखना हमारा काम है. और बाहर क्या जो हो रहा है और इसके बारे में भी हमको वचन का जानकारी है तो मालूम पड़ेगा. इसलिए ईश्वर सबके लिए उनका सिर हिलाने वाला नहीं है. सबको ईश्वर अच्छा सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है. इसलिए हर एक विश्वासी बहुत संभालना है. हम जो कुछ आत्मिक बातें करते हैं, ये कितना भय के साथ करता है, कितना भक्ति के साथ करता है, कितना गंभीरता के साथ करता है, ये हमको जांचने का है. ऐसा है तो इसका सब मतलब है और ईश्वर का सर्टिफिकेट हमारे लिए मुख्य है.
हम हमारे लिए सर्टिफिकेट मत बनाओ, दूसरों का दूसरा मनुष्यों का सर्टिफिकेट के लिए कोशिश मत करो। हम सबको चाहिए ईश्वर का सर्टिफिकेट। चलिए आने वाले दिनों में प्रभु हम सबको मदद करें, हम प्रभु का महिमा के लिए जिए, उसका वचन के अनुसार जिए, बहुत गलतियों से हम अपने आप को दूर रखें। प्रभु का नाम का महिमा हमारे लिए सब कुछ है, मुख्य है, ये समझ के हम आगे बढ़े। प्रभु हमें मदद करे, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं और एक बार ये पवित्र दिवस के सुबह इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए कृपा दिया। हमारे यीशु मसीह का बलिदान को और एक बार याद करने के लिए 2000 साल पहले परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग का सारा वैभव महिमा छोड़ के इस दुनिया में आया, हमें बचाने के लिए आया, हमें ढूंढ के बचाने के लिए आया, हमारे लिए अपना जीवन देने के लिए आया। आखिरी में क्रूस में अपने आप को बलिदान करके हमें आने वाला क्रॉस से, दंड से बचाया। ये सच्चाई हम धन्यवाद के साथ याद करता था। प्रभु किया हुआ काम के लिए धन्यवाद, इसलिए हम आज बच गए हैं, धन्यवाद देते हैं। अलग अलग समय में आपने हमें चुन लिया, हमें बुलाया, आपके बुलाहट सुन के आपके पास आके हमारा जीवन में पाप का क्षमा पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य दिया, धन्यवाद देते हैं। उस दिन से लेके आज तक हमें दुनिया में संभाला। प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हम कहाँ हैं, हमारा जीवन का तकलीफ क्या है, वेदना क्या है, परेशानियां क्या है, सब आपसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। यदि आप जानता है तो वो हमारे लिए काफी है। प्रभु आने वाले दिनों में हमारा मदद कीजिए, सहायता। ये वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जो कुछ करें प्रभु के नाम में, हमारा गाना हो, हमारा प्रार्थना हो, आपका हमारा प्रचार हो, हमारा आराधना हो, सब कुछ ईश्वर के भय में होने के लिए कृपा दीजिए, ईश्वर का महिमा के लिए होने के लिए कृपा दीजिए, वचन के अनुसार होने के लिए कृपा दीजिए। हम समझते हैं आज दुनिया में ये सारे जगहों में लोग कितना गलतियां करते हैं, ऐसा गलतियों से हमें दूर रखिए प्रभु। हमें यदि कुछ बोला है तो प्रभु का महिमा के लिए बोले, यदि हम गाना गाया तो प्रभु का महिमा के लिए हम गाएं, यदि प्रार्थना किया तो प्रभु का महिमा के लिए प्रार्थना करें, यदि हम आराधना किया प्रभु का महिमा के लिए करें। सब कुछ ईश्वर का महिमा के लिए करने के लिए हमें सिखाइए प्रभु। आपका सर्टिफिकेट हमारे लिए सबसे महत्व का है। यदि ईश्वर हमारे बारे में ऐसा सर्टिफिकेट आखिरी में नहीं दिया, ये विश्वास योग्य मनुष्य ऐसा साक्षी नहीं मिला, हमारा सारा काम व्यर्थ है। इसलिए बाकी जीवन में हमें संभाल प्रभु, इस दुनिया में हम सबको सुरक्षित रखिए। खतराओं से भरा हुआ जगहों है, आज इतना बीमारी, ये कोविड-19 इधर पूरा जगह में फैला हुआ है, उसमें से हमें बचाइए प्रभु। विशेष करके हम भाई लेस्ली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर आपका दया हो, पूरा चंगाई मिल जाए। बाकी हमारे भाइयों अपने काम के साथ बाहर जाना पड़ते हैं, लोगों के साथ मिलना पड़ता है, उस समय उनको संभालिए प्रभु, सुरक्षित रखिए प्रभु, इस खतरा बीमारी से उनको बचाइए प्रभु। अलग अलग जगह में हमारे बहुत विश्वासी लोग इसमें पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका अनुग्रह दया कृपा उनके साथ हो, चंगाई दे प्रभु, मरण से उनको छुड़ाइए, खतरा से छुड़ाइए, उनका परिवारों को याद कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बाकी समय में भी हमें संभाल, हमारे साथ हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुना और कबूल कर पिता।